जिसको रखना है रख लो, हो गया एचआर। अच्छा। रखो। कुछ नहीं होता इंडिया में, एचआर किताबी मुझे बातें लगा होती है। एचआर वो होता होगा काफी ज्यादा रबिश। रबिश। लीडर होता होगा जो एम्प्लॉयज का ध्यान रखता है अच्छे से। दे आर ताली बजाने वाले, है नहीं है। कुछ नहीं होते। दे ओनली टेक मैंने एक साइड्स। एक्सप्रेशन बना रखा था एचआर के लिए, ही इज अ ग्रेट मैन, हाँ। एम्प्लॉयज का ध्यान रखने वाला। ओह, माँ नहीं है? माँ की बातें कर रहे हो या एचआर की बातें कर रहे हो? एचआर की। लग रहा है जैसे माँ को डिस्क्राइब कर रहे हो। ख्याल रखती है नहीं। सिर्फ एक दुनिया में औरत होती है, माँ, जो ख्याल रख सकती है, बाकी सब जीरो है, कोई ख्याल नहीं रखता आपका। एक वर्ड में समझा देता हूँ। जिसे बोलते हैं ना पालना पोसना, वो मदर कर सकती है, बाकी सब दुश्मनी होते हैं। गुड गुड। All right, question number one comes your way now, and this is to line concurrent. Oh, they कंकरेंट pass बोले through the तो? same point. अच्छा। Concurrency. Tick, तो tick, and tick. तो अच्छा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहले इनका निकालना है। ओके, समझ गया मैं। के सही माइनस है। टू आ रहा है। Good answer. एक्सपेरिमेंट था ही, हाँ, मतलब मेरा। Good work, Dan. Speedy thinking. नहीं, इट वाज एन एक्सपेरिमेंट। Oh. सब हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? Hmm. Perpendicular distance, right? From some point. Perpendicular distance निकालने के लिए ना, या, हाँ जी। your line is 4x, y is equal to 4x. Your line is, this is your line. हाँ जी। Measured along a line making an angle with 35, 140 degree, 35 degrees, okay? So 135 degree तो ये हो गया।
सेकंड क्वाड्रेंट। मान लो ये पॉइंट ये है, ये 135 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट 4 1, एंड वेयर कुड दिस 4 1 बी? बड़ी वियर्ड शक्ल है यार इसकी। 4 1, 4 and 1, so if this is 4 and this is 1, 1 2 3 4, ये पॉइंट है। Measured along the line making 135 degrees. So you don't have to, मतलब they are expecting what? That the distance is measured not at 90 degree but 135 degree. हाँ, ऐसे इसके पैरेलल। ये तो बाई चांस ऐसे 90 डिग्री दिख रहा है, बट if it is if this is a point 4 1 and I extend it 4 1, स्लोप तो नहीं मालूम है, 135 डिग्री के along बनाना है। So this is 135. How much is this? 45. How much is this? ये भी पता है हमें, tan थीटा से इधर से 1/4, x is equal y is equal to 4x, तो tan इनवर्स 4 है ये। This is 45 डिग्री, ये भी आ जाएगा। बट ये इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? 90 डिग्री का फॉर्मूला होता है। If you measure it along an angle of 135 degree with, एक होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक होता है along 135 डिग्रीज। समझ नहीं आया मुझे। along 135 डिग्री कैसे निकलेगा? along 135 degree, so the distance has to be not perpendicular to the line but 135 degree. So if I know the perpendicular distance and say this is 135 degree, I know the perpendicular distance, this is 90, this is perpendicular distance, ये perpendicular है मान लो, या ये perpendicular distance है, ये 135, ये कुछ है 135 पे, तो कन्वर्ट करना है। ये 135 है मान लो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये तो निकल जाएगा, ये वाला, बट यू हैव टू फाइंड इट अलोंग दिस 135 डिग्री से दिस। मुझे तो डायग्राम, होपफुली डायग्राम इज राइट। ये 135 हो गया, ये 90 है। अगर ये 90 है, सब मुझे ये क्या पता है क्या बनाए? कर रही है। ये 135 का एंगल बनाया। इस डायरेक्शन में नापना है डिस्टेंस को है, बट y इज इक्वल टू 4x लाइन कहाँ पे है? ये बनाने की क्या जरूरत है, यही काफी है। अरे, वेयर इज y इज इक्वल टू 4x लाइन? अभी ये तो रहा, ये तो बनाया अभी यार, वो अभी तो बनाई थी, वो हटा दिया आपने। नहीं, मैंने नहीं हटाई, ये करा है बस मैंने। दिस इज नॉट y इज इक्वल टू 4x लाइन। हाँ तो वही तो मेकिंग दिस एंगल इज मेकिंग। व्हाट? ये तो 135 बना रही है। नहीं, ये नहीं बना रही।
y इज इक्वल टू 4x की लाइन तो ओरिजिन से पास होती है भी, यूं बनेगी। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी, गलत बनाई है, ये कोई लाइन नहीं है। दिस ओनली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन in which the distance has to be measured. If you put x equal to 1, y will be 4. So essentially your line is very steep line. If you put x is equal to 1, your y. So this is your line which you're referring to. ये line है. So the distance you have to measure is not the perpendicular distance, which you would draw like this from this point. Perpendicular distance नहीं चाहिए. 90 degree वाला distance चाहिए ही नहीं. You need a distance which is at 135 degree. ये 90 डिग्री है. This distance is 90 डिग्री पे. You need a distance which is measured along this direction. तो इस लाइन के पैरेलल कोई बनाना पड़ेगा हमको, मतलब ऐसा, इसके पैरेलल. सॉरी ये तो टेढ़ा बन गया. लेट्स से ये मैं थोड़ा सा आई कैन ट्विस्ट इट अ बिट. व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या? ये लाइन क्या है? ये लाइन? यू हैव टू फाइंड द तो डिस्टेंस ऑफ अ लाइन. पहले तो लाइन ही नहीं बनाई अभी तक. लाइन ये है पिंक वाली. हम्म, वेयर इज योर लाइन? y इज इक्वल टू 4x लाइन कहाँ पे है? ये ना 4x इज इक्वल हाँ टू ये 1। तो डिस्टेंस पॉइंट का उससे नापो ना यार. वो क्या दिखा रखा था? ये तो वो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. हाँ, बट यू हैव टू मेक अ डिस्टेंस विच इज एट इन द डायरेक्शन ऑफ 135 डिग्री. से 135 डिग्री looks like this. Assume 135 degree looks like this. हाँ, Assume 135 degree. So you have to now measure distance which is parallel to this, which is this. Parallel to this. 90 degree वाला distance अगर निकाल भी लिया, ये वाला, so this is 90 degree, right? Perpendicular distance. But ये तो distance नापने को बोला ही नहीं right angle वाला. ये तो बोल रहा है कि measure this वाला, which is inclined at 135 degree in the direction of 135 degree वाली डायरेक्शन में. तो ये अगर लाइन है मेरी, अगर मेरी ये लाइन है, ये पैरेलल टू 135 डिग्रीज है. इसकी डायरेक्शन में डिस्टेंस निकाल लो. Which means he is asking us to calculate this distance. ये वाला डिस्टेंस निकालना है. 90 डिग्री वाला तो आ जाएगा ax1 से. But how will you find this distance which is parallel to this? Measured along the line. सिचुएशन समझ में आ गई है या नहीं आई है? ये वो तो ठीक है, पर हमें 135 का कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? दैट इज अ पॉइंट ना. वही तो पूछ रहे हैं कैसे निकालना है. इंटरसेक्शन का पॉइंट तो निकालो पहले. Where will this intersect? If you have a line which is 135 degree, ये angle है, and it passes through 4 1, what is the equation of that line? A line which is making 135 degrees and passes through 4 1. उसकी slope भी मालूम है 135 degree. So tan भी मालूम है उसका. Tan 135 is how much? Minus
वन। माइनस 1। तो y माइनस वन अपॉन x माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस वन, राइट? तो तो 4x इज इक्वल्स टू वाई। हम्म। तो यानी कि 5x इज इक्वल्स टू 3, यानी कि x इक्वल्स टू 3/5 एंड y वुड बी 12/5। You will get a point of intersection. हाँ जी। Find the distance between the 2 points. That is the distance. ठीक है, दिस वुड बी 12/5। एक मिनट, let me just compare. आंसर तो मैच नहीं कर रहा। वाओ। एक मिनट, लेट्स कंपेयर ना, क्यों नहीं कर रहा भाई? ये रहा। सो वो लाइन ड्रॉ करिए 135 डिग्री पे, उसके थ्रू पॉइंट है 4 1। उसकी इक्वेशन क्या आई है हमारी? आई है x + y = 5। हमारी क्या आई है, मैं देखें जरा। व्हाट हैव यू कैलकुलेटेड द इक्वेशन टू बी? 5x इज इक्वल टू 3। हाँ, क्योंकि y इक्वल्स टू 4x है ना। y माइनस वन, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 है। हाँ, आपने तो निकाली थी ये। एक मिनट, एक मिनट। ये y-1 है ना। हाँ, -1 है। इजिकल्स टू, हाँ बस ठीक है, गलती से। अच्छा, 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है। 1। x आ गया 1, y आ गया 4। हम्म। तो 1 4, इसका डिस्टेंस बी 3√2। ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह कुछ और निकाल लिया, 90 डिग्री की जगह 135 की तरफ। हाँ वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन, अमेजिंग। जी, बिल्कुल भी हालत खराब नहीं हुई थी, बिल्कुल भी। क्या मतलब? बिल्कुल भी बस टफ वन यार। हम्म, नहीं कर रहा। डायग्राम बनाना पहले टफ पार्ट था। नो, इमेज निकालनी है। इमेज होती क्या है? इमेज, इमेज नहीं पता? मिरर। हम मिरर वाली पता था, लिटरल हाँ कहते हैं, बस वही है, लिटरली सेम ही है। इंवर्टेड। हाँ सेम। ड्रॉ दिस लाइन फॉर y is equal to x + 4/3। So say this line has y is equal to 0, -4 आ जाएगा यहाँ पे,
और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4/3. So this is your line. If this is your line and you have a point 1 2, so the point 1 2 is located somewhere here. इसका जो मिरर इमेज है वो इस साइड बनेगा, इक्विडिस्टेंट होगा ना. तो जहां भी लाइन से मीट करेगा 90 डिग्री पे, ये मिड पॉइंट होगा. सो योर पॉइंट इज हियर. दिस इज योर पॉइंट 2 1. दिस इज योर 2 1. And this is your line x minus 3y plus 4 is equal to 0. So this is the midpoint. You have to find हम्म, this. ये दोनों तो बराबर होंगे डिस्टेंस. I don't know man, why my pen is writing so light अभी. दूसरे पेज पे आ जाओ। x दूसरा पेज। minus 3y. चलो इसके बाद वाले पे चलते हैं यार, कौन कॉपी करेगा अभी से. दिस इज 2 कॉमा, सॉरी 1 कॉमा 2. एक तो परपेंडिकुलर होता है उसके अंदर इमेज. इफ यू हैव अ मिरर लाइक दिस, you have a mirror and you have an image which is here, then the distance is perpendicular. उसका जो इमेज है वो यहाँ बनेगा, इक्विडिस्टेंट होगा हाँ, मिरर के अंदर. so whatever is this distance is same as the distance from the other side. तो ये जो लाइन बनी है x-3, हाँ, x-3 का है. x-3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3y x माइनस हाँ, थ्री थ्री वाई वाई 3y। हाँ, ये मिरर का काम कर रही है. तो कैन यू फाइंड मिरर आउट द इसके स्लोप ऑफ सामने दिस बना लाइन. है ना। क्यों, इसकी स्लोप भी तो पता चल गई, परपेंडिकुलर नहीं है. if the slope of this line is how much, 0। minus x/3, right? y is equal to x/3 mx plus c. तो इसकी लाइन, इसकी स्लोप 1/3 है, इस लाइन की 1/3. तो ये इसकी वन बाई कितनी टू स्लोप की जो होगी, इमेज होती है वो क्या होती है? -3. परपेंडिकुलर है. अच्छा। if I know the slope and I know this point also is 1 comma 2, I can find the equation of this line. If I can find the equation of this line, I can find the point of intersection also. If I can find the point of intersection, then I know it's a midpoint of this. So I can apply midpoint formula to find अच्छा, this. So this is A dash, and this is O. ठीक है। एक मिनट। आया समझ में क्या करना है? नहीं। क्या नहीं समझ में आया भाई?
इमेज का सीन। अरे मिड पॉइंट है, ये समझ में आ गया, मिरर इज इन मिड पॉइंट। ठीक है, इतना समझ आ गया। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बना ली। ये एक पॉइंट पता है, और ये स्लोप मालूम है, इसकी इक्वेशन क्यों नहीं निकाली इस लाइन की? एक मिनट। एंड देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये भी पता है, ये भी पता है, एक लाइन पे मिड पॉइंट पता है, ये भी पता है, तो ये नहीं निकल सकता 1:1? ठीक। नहीं अभी भी नहीं समझ, समझ में आया? नहीं समझ आ गया। सर, हाँ जी। ये जो 1,2 है, इसकी इमेज 2,1 नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हाउ इज दैट पॉसिबल यार? इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ मिरर। इफ आई कीप मिरर इन अनदर वे, मेरा यहाँ पे अगर लाइन है, अगर ये मिरर की तरह एक्ट कर रहा है तो यहाँ बनेगा। बट ये ऐसा। वेयर इज योर मिरर पोजीशन? इफ आई कीप द मिरर हेयर, देन द इमेज इज हेयर। इफ द इफ आई कीप मिरर हेयर, देन द इमेज इज हेयर। डिपेंड्स यार, कहाँ रखा है आपने। नहीं समझ में आ रहा। Why do you need to guess when the whole method has been explained here? करूँ मैं? एक Taking too मिनट। much time for a very trivial question. स्लोप भी मालूम है परपेंडिकुलर की, जिसकी इमेज निकालनी है वहां से जब उसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जाएगी स्ट्रेट, वोंट इट बी परपेंडिकुलर टू द मिरर? अरे नहीं, ठीक है, समझ। रुक जा, एक मिनट रुक जा, मुझे करने दो एक बार। डू इट।
हमें x-3y+4 की स्लोप पता है। जी। सर आ गया, आंसर आ गया। अरे यार, कहाँ है आंसर? ये ना नीचे से 5/4 और 7/4। तो लिखना है 5/4, 7/4 इज द इमेज। नहीं तो 0 मार्क्स है। लास्ट स्टेप नहीं लिखा। कैलकुलेशन के लिए नंबर नहीं मिलते, आंसर के लिए नंबर मिलते हैं। यूर कैलकुलेटिंग, दैट्स ऑल यूर डूइंग। सॉरी। क्या आंसर आ रहा 5/4 और 7/4। है? गलत है जी। मुबारक हो। हाँ, कैसे? स्लोप इज फाइन। स्लोप आई होगी -3, राइट? नहीं। कैलकुलेशन एरर है। अच्छा। हाँ जी, हो गया ठीक। छोटी सी गलती हो गई थी।
तो स्लोप जो आ रही थी लाइन की, पहली लाइन की 1/3 है। हम्म। ठीक। तो इसकी स्लोप कितनी होगी परपेंडिकुलर की? -3। ठीक है, इक्वेशन बना लो। y वाई माइनस माइनस टू थ्री एक्स इक्वल्स टू 5। y प्लस 3x होगा ना, इस तरफ आ गया था। नहीं। कैलकुलेशन एरर। एरर होती मेरे से। तो ठीक है, निकल ही जाएगा। हम्म। टफ वंस। नेक्स्ट पेज। वो बड़ा मुश्किल है तो। ट्रायंगल का एरिया निकालना है, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर क्या होता है? दैट्स हाफ ऑल। बेस। हाफ बेस इनटू हाइट, और क्या करना है? एक x इक्वल टू 0 भी है, कितना बढ़िया है। सो सिंपल मैन, यू कैन ड्रॉ एनी ट्रायंगल। x इक्वल टू 0 मतलब वन ऑफ द थिंग हैज टू बी x y एक्सिस, राइट? तो अगर आपका ट्रायंगल बन भी रहा है कोई, मतलब आर्बिट्री, मान लो दिस इज योर ट्रायंगल, आर्बिट्री ये ट्रायंगल है, राइट? सो एक का नाम m2x रख लो, एक का जो भी रख लो, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो यहाँ से। सबके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के वर्टेक्स तो निकाल ही लो। एक मिनट। वाह, इसके अंदर तो परपेंडिकुलर वैसे ही नजर आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, अपने आप ही जादू से बन गया। दिस इज द इजीएस्ट हाइपोथेसिस। नॉट बैड, कर सकते हैं, बट थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है कि अपने आप बना लिया। एक्स एक्सिस को हो सकता है वो ना निकले एक्स एक्सिस, तो फिर गलत हो जाएगा, वो लाइन टेढ़ी हुई तो। बट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगी ना लाइन। अगर अगर बेस इज एक्स एक्सिस, अगर बेस एक्स इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या होगा? मैंने तो बेस बना लिया था एक्स इक्वल टू 0 को, हो सकता है ना बन रहा हो, बट ले सकते हैं एक्स इक्वल टू 0 को। ले लेते हैं बेस एक्स इक्वल टू 0, हाँ, जैसे मैंने लिया था।
ठीक है, पहले तो वर्टेक्स निकाल लो, कैलकुलेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। व्हाई डिड यू कैलकुलेट वेयर आर द इंटरसेक्टिंग ऑल ऑफ देम, सो दैट यू नो दैट वर्टेक्स तो इजी हो जाएगा थोड़ा। वैसे तो देयर इज अ रूल आल्सो, इफ यू नो ऑल द वर्टिसेस एरिया कैन स्टिल बी कैलकुलेटेड, वो कोऑर्डिनेट वाला। डिटर्मिनेंट की हेल्प से शायद। लेकिन तुम यू डोंट नो डिटर्मिनेंट, राइट? सो डिटर्मिनेंट पता तो है, जो फिजिक्स वाला है, जो फिजिक्स में पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स। कैसे निकाल सकते डिटर्मिनेंट से? जी, डिटर्मिनेंट से कैसे निकाल सकते हैं? पूरा डिटर्मिनेंट लिखना पड़ता है कोऑर्डिनेट्स में, और 1 1 1 होता है शायद, हाफ हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट। लेट मी शो यू द फॉर्मूला। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन थ्री वर्टिसेस आर नोन, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मेथड। तो ऐसे मुझे लग लिखना रहा है, है मैंने एक्स कहीं वन देखा है ये। सारे x1 x2 x3 एक कॉलम में लिखने, नेक्स्ट कॉलम में y1 y2 y3 लिखना है, और लास्ट कॉलम में 1 1 1 लिखना है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज द हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट ना? यस। सर ये शायद ना एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन में भी था, एक्सरसाइज क्या कहते हैं, अम, क्या कहते हैं, पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में। दिखाओ। I think you don't have to worry about determinant method. I think you can do some half base into height, क्योंकि डिटर्मिनेंट से तो बोला ही नहीं करने को। वैसे आ जाए तो कर सकते हो, लेकिन तो वर्टेक्स तो निकाले नहीं अभी तक। दिस इज वाई इक्वल्स टू, व्हाट वर यू डूइंग सो फार? देख रहे हो? डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट तो सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन था, R&D करने को नहीं बोला उस पे। अभी तो जस्ट फोकस ऑन यूजुअल ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो पहले। हम्म, यू डोंट तो नो हाउ टू आंसर एक्चुअली। ये दिस इज x इक्वल टू 0, द थर्ड लाइन। हाउ विल द एग्जामिनर नो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन? ऐसा क्वेश्चन था यस पहले भी।
सर एक्स की वैल्यू आ रही है C2 - C1/M1 - M2। वेयर इज इट ऑन द डायग्राम सर? दैट इज माय क्वेश्चन. You are writing a answer sheet or you are doing some calculation paper? X कहाँ पे है ये यहाँ पे होगा ना. हम्म। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O. ओ, हाँ। कौन बताएगा कि व्हाट आर यू कैलकुलेटिंग? कुछ लिखना शुरू कर दिया, सॉल्व कर लिया, ये होगा ना. मार्क करा हुआ है ना बताया. चलो y क्या होगा फिर O का? If I were you, I would have written every step. Have you ever seen NCERT's answers? So crisply explained. I think you have written some strange यार. mx1 and mx2 ये गलत लिखी है लाइंस की क्वेश्चन यहाँ पे. दिस इज नॉट mx1. हाँ दिस हाँ, इज वो मैंने बाद में m1x. ठीक कर ली थी। वो तो ठीक है। बस x निकाल लिया. y व्हाट द हेल आर यू वेटिंग फॉर? x निकाल लिया, y क्यों नहीं निकाला? नहीं, 1 मिनट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता कुछ है x गलत कॉमा लग y. नहीं, कुछ गलत लग रहा है मेरे को। गलत लग रहा है? अच्छा जी, चलो हम्म, लग रहा होगा. दैट्स अ वियर्ड एक्सक्यूज दो. मेरे भाई पे ठीक ही नहीं आएगा इसमें। 1 मिनट। x की वैल्यू डालनी है उसमें और y आ जाएगा. आ गया भाई। कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वो तो निकाल लिया। बहुत अच्छा करा. सारे वर्टेक्स होते हैं वो? शायद नहीं। फिर नहीं होते। फिर व्हाट इज द स्ट्रेटेजी मैन? क्या सोचा करने के लिए? नहीं तो स्ट्रेटेजी गड़बड़ हो रही है। तीन वर्टेक्स निकालने हैं. अगर हाँ। तीन वर्टेक्स मालूम चल जाए देन व्हाट विल यू डू? लेट्स से यू न्यू द थ्री वर्टेक्स. ओके, पहले सोचो ना.
ये तीन वर्टेक्स मालूम चल गए, and you're too raw to know determinant methods. Forget it for a while. Now what will you do? Treat anything as a base. So say this is your base, right? So this is the perpendicular on the base. उसकी स्लोप मालूम चल जाएगी, इसकी m1 स्लोप होगी तो इसकी क्या होगी? -1/m1। तो इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगा ये वाला। हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना है, इसकी इक्वेशन बना लो। मेक इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इफ यू ऑलरेडी नो द इक्वेशन ऑफ द लाइन, देन यूज दिस एज द परपेंडिकुलर। तो वो -1/m1 हो जाएगा। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, तो ये बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ बेस इंटू हाइट कर लो। सो पिक एनी ऑफ योर vertex in your triangle, any of your side of a triangle to be a base, anyone which you like। मैंने भी लिया था वो एक। Go back to your triangle and now choose a base, and then see which point is opposite to that base, find its perpendicular distance। You want to choose this, select this, it is fine, ये भी चलेगा। Then you can draw this perpendicular, draw this, find this perpendicular distance, apply the distance formula, find this distance also, that will tell you length of the base। Third point will be used to calculate perpendicular distance, the other 2 points will be calculate the distance between the 2 points, which is a base। So all three vertices get used। One gets used in perpendicular distance formula, the other two get used to calculate length of the base। हाँ जी, हो गया या नहीं हुआ अभी तक? बस वही रहे, समझ आ गया क्या करना है। ओके।
वर्टिसेस निकाल लिए। ठीक है, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला टू कैलकुलेट, तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला बेस से चुन नहीं, लिया। एक फॉर्मूला रहता है जब वर्टिसेस दे रखे हो। नहीं, हाउ इज इट पर्टेनिंग टू द स्ट्रेट लाइन चैप्टर फॉर्मूला? सर, हमें तो बेसिकली प्रूव करना है ना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये नहीं है, नहीं तो हम नहीं नहीं, यूजिंग स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मतलब है डिस्टेंस फॉर्मूला से क्यों? उसका टाइम हाँ, लग जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला इज अलाउड। टाइम डिस्टेंस लग फॉर्मूला जाएगा। इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट। तो टाइम लग जाएगा उससे, जो एक वो होता है फॉर्मूला। मुझे अगर नहीं पता वर्टिसेस यार। दे रखो तो हम एरिया निकाल सकते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा कोई फॉर्मूला। मुझे तो ये पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और एक बेस होगा। मुझे कोई और फॉर्मूला नहीं आता वर्टिसेस का। मैंने स्ट्रेट लाइन में कहीं नहीं पढ़ा। होता है। टाइम लग जाएगा तो लग जाएगा, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तुम्हारे पास टाइम की कमी है क्या? सो इज योर एनसीईआरटी ने डेप्थ ऑफ खुद दे टाइम। रखा है। नहीं, इट शुड बी पार्ट ऑफ दैट चैप्टर यार। वो ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर, आई विल यूज इट। बताओ कहाँ पे लिखा है पेज नंबर? हाफ बेस इनटू हाइट यूज कर रहे हैं वो एरिया के लिए। इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंगल बिटवीन टू लाइंस है कोर्स में। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी है। स्लोप ऑफ अ आप लाइन है। पेज नंबर 171 में देखना। पेज नंबर 170, टॉपिक नंबर। दोनों टॉपिक नंबर, पेज नंबर 171, एग्जांपल नंबर 14। चैप्टर कौन सा है भाई? स्ट्रेट लाइंस, और क्या होगा? क्या फॉर्मूला है? पेज नंबर 171, वेट। इफ इट इज देयर देन यूज इट, अदरवाइज यू कांट। 171। ओके, आई एम देयर। ये क्या है ये? कौन सा फॉर्मूला है ये? कहाँ लिखा है फॉर्मूला यार, कॉन्सेप्ट के तौर पे? कॉन्सेप्ट के तौर पे नहीं लिखा, बट एक्चुअली फॉर्मूला वही यूज हुआ। नहीं, है क्या डिटर्मिनेंट वाला? हाँ। ठीक है, मैं तो उसके बिना भी कर लेता, क्योंकि डिटर्मिनेंट इस क्लास में आता नहीं किसी को। इन्होंने कहीं डिटर्मिनेंट ये बनाया भी नहीं है रद्दीदार बाय में द वे। डिटर्मिनेंट के बता रखे हैं पूरे। किसमें? रद्दीदास शर्मा। अच्छा, उसमें समझा दिया। हाँ। ओके, उसके बिना भी आ जाता वैसे। ठीक है। ठीक है, नाउ कंटिन्यू टू डू दिस चैप्टर। हम्म, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। यू वांट टू हम्म। डू सम मोर क्वेश्चंस और यूर डन? I will do more questions. ठीक है, सो लेट्स मीट टुमारो एंड डू सम मोर क्वेश्चंस, अराउंड 10-15 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। सर कल साढ़े मिसलेनियस और सात एग्जाम्पलर। मिलेंगे, मैं तब तक एनसीईआरटी खत्म करके रखूंगा। कब? 7:30 कल। इंक्लूडिंग मिसलेनियस? हाँ, ट्राई करूंगा कितना मेरे खत्म कर ख्याल से यू सकते हैं। शुड रीड द क्वेश्चन इफ यू आर कंफर्टेबल that you verbally can solve it, do it. If you feel uncomfortable कि यार मेरे को verbally दिमाग में strike नहीं कर रहा, do it. what is what is striking you straight away in the brain? ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, leave it. So you are very confident. If you think you have some questions which appear to be very algebraic, solving and all that, do those. कुछ नया word आ जाता है, reflection, ये वो हाँ, कुछ something new, right? Something out of the way, then do it. Otherwise एक ही क्वेश्चन करके वही रिपीटिशन होगी और कुछ नहीं होगा. हाँ, So ठीक है। what we will do is we will try to do some exemplar tomorrow and some miscellaneous. You do whatever you can, and ठीक then है। we will call it a day for this chapter. Enough. थोड़े से 1-2 दिन और कर लेंगे, जितना हो सके। अरे भाई, फिजिक्स भी करनी है हमें और केमिस्ट्री भी अरे करनी हो है, जाएगी, बहुत लगा हो दिए जाएगी। हमने इस पे टाइम घंटे. है अभी काफी, क्योंकि पेपर नहीं होने वाले और। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, चैप्टर भी बहुत सारे करने हैं हमें.
केमिस्ट्री चैप्टर को कौन सा कितने है? चैप्टर कर चुके हो तुम्हारे स्कूल में? मैथ्स में क्या क्या केमिस्ट्री में कर चुके हैं? ऑर्गेनिक आती है आपको? हाँ आती है। उतनी आती है कि 11 स्टैंडर्ड की आती है। सर ऑर्गेनिक आप ना, मैं रुक जाऊँ, मेरी मॉम को आती है बहुत अच्छी। यार मुझे भी पढ़ा दो फिर। तो मैं उनसे एक बार पढ़ने का ट्राई करूंगा। चलो वो ठीक है, तोते उड़ा ट्राई देने मार। वाला सब्जेक्ट है वो वैसे। अच्छा जी। मैंने कभी इतना ध्यान से देखा नहीं। मुझे तो रट्टू लगा था बहुत। और तो कुछ लगा नहीं। बट हाँ ठीक है, टफ बोलते हैं, दुनिया बोलती है टफ है। टू मच वॉल्यूम है इसमें। इक्विलिब्रियम कर लेंगे, उतना तक रखते हैं इक्विलिब्रियम आता है मुझे सीधा। बस। स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाकी ऑर्गेनिक आप, ये मैं चलो आपको ठीक है। टेस्ट दे दूंगा ऑर्गेनिक का करके खुद से, ठीक है। जैसे रेडॉक्स का दिया था ना। नो वरीज। ठीक है। सी यू टुमारो देन।